इति नमिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठे भूतवे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपाचन्द्रभुच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble listeners to all the devotees seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तो हमार करुणाचार है गुरुदेव। So today is very auspicious day. आज नित्यानंद त्रयोदशी है, लॉर्ड नित्यानंद अपीयरेंस डे, लॉर्ड नित्यानंद आविर्भाव तिथि। तो वैष्णव धारा में हम लोग जानते हैं कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु इज नॉन डिफरेंट। सिमिलरली बलराम एंड नित्यानंद प्रभु इज नॉन डिफरेंट। जो कृष्ण लीला में कृष्णा है, यहाँ पे जो गौर लीला में गौरांग महाप्रभु है। सिमिलरली जो कृष्णा लीला में बलराम है, तो ये यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का साथ में गौरांग जो नित्यानंद प्रभु इज बलराम। तो बेसिकली बलराम इज गुरु तत्व, बलराम इज गुरु तत्व, जो कि कृष्णा और बलराम में डिफरेंस कुछ नहीं है। सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस में जैसे कृष्ण लीला में बलराम क्या है ना, सेव्य भगवान, सेवक भगवान। चैतन्य कृष्णा सेवक भगवान, सेव्य भगवान, इनको सेवा किया जाता है। कौन करते हैं? भगवान का सेवा भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का सेवा दूसरा कोई करने का कैपेबिलिटी है ही नहीं, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं। सिमिलरली जैसे भगवान का साथ में फाइट करने के लिए उसी टाइप का कैपेबल होगा, भक्त होगा, तभी तो कर सकता है। इसलिए हिरण्यकश्यप को जय विजय को भगवान ने उस टाइप का इसमें लीला में डाला कि उस टाइप बाद में उन लोग को यहाँ पे धराधाम में आया और भगवान ने ऋषिदेव ने उनका साथ में फाइट किया। क्योंकि भगवान के साथ में समकक्ष अगर थोड़ा सा भी समकक्ष नहीं होगा तो उसका फाइट करने से कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे आप कोई 100 सेंचुरी मानता है, दूसरा 0 में आउट होता है, तो उस टाइप का है। तो इसलिए सिमिलरली तो कृष्ण एंड बलराम में कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहां पे बलराम जैसे कृष्ण बलराम है, तो बलराम जी बड़ा है। यहाँ पे भी देखेंगे नित्यानंद प्रभु भी बाई एज इनसे चैतन्य प्रभु से बड़ा है। तो इनका जो बर्थ प्लेस है एक चक्र धाम, किनका? नित्यानंद का जो बर्थ प्लेस है, तो दैट इज इन एक चक्र धाम, वेस्ट बंगाल में है। तो इनका यही आज जो माघ त्रयोदशी में एक चक्र धाम में ये इनका आविर्भाव हुई थी। तो इनका वेस्ट बंगाल में, इनका पिताजी का नाम था अड़ाई पंडित और माताजी का नाम है पद्मावती। तो ये और सबसे अद्भुत अवधूत, मतलब केयर फ्री जैसे थे, अवधूत रहते थे, मतलब नॉट केयरिंग। उनका लाइफस्टाइल बहुत फुल्ली डेडिकेटेड है और अवधूत स्टाइल का इनका ये है। एंड देन इनका जो चाइल्डहुड में वो कॉन्स्टेंटली जो क्या करते थे ना, ये ड्रामा करते थे। किसका? जो कृष्णा बलराम, कृष्णा राम जी का, जो उनका फ्रेंड का साथ में जो कृष्णा का, ये सब लीला में जैसे घर में बच्चे लोग का साथ में मिलके ड्रामा करते थे। एंड एट दी एज ऑफ 13, जो 13 साल हुए थे, उनका पास में ये इनका पिताजी जो है अड़ाई पंडित, ये ब्राह्मण है। तो इनका घर में एक ब्राह्मण आए थे, सन्यासी लक्ष्मीपति तीर्थ। तो लक्ष्मीपति तीर्थ इनको बोले, इनका पिताजी को बोले कि हमको एक काम करिए, अब मैं जो मांगूंगा आप देंगे? तो बोला ठीक है। तो आपका बेटा है, इसको हमको दे दो, ये मेरा साथ में रहेगा, घूमते रहेगा, साथ में सन्यासी है, सन्यासी के साथ में ये हेल्प करेगा। तो इसलिए लक्ष्मीपति तीर्थ को साथ में इनको जाना पड़ा था। और एंड बिकम हिज डिसाइपल आल्सो, उनका शिष्य ही बने थे। एंड ट्रैवलिंग टू होली प्लेसेस अराउंड 20 इयर्स का बाद में, तो तब महाप्रभु, तो इनका और महाप्रभु में जो है गैप थे अराउंड 12 इयर्स का है। तो ये बड़ा है।
चैतन्य महाप्रभु को नवद्वीप में 1506 में मिले थे। तो उस टाइम में नित्यानंद उपाध्याय ने अबाउट 32 ईयर्स एंड महाप्रभु 20 ईयर्स, क्योंकि 1486 महाप्रभु का आविर्भाव है 1486 में, तो अभी 1506 में वो उनको मिले थे। हम लोग जो मायापुर में जाते हैं घाट में उतर के गंगा घाट से जाते हैं टुवर्ड्स इस्कॉन टेम्पल, वो थोड़ा सा जाने का बाद में राइट साइड में एक नंदन आचार्य भवन है। तो नंदन आचार्य भवन में पहले बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिले थे। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रीवियस नाइट में सपना हुआ था कि कल एक अवधूत आएंगे और उनसे वो मिलेंगे, तो इसीलिए इनको पता था कि नेक्स्ट डे इज कमिंग। तो नित्यानंद प्रभु नेक्स्ट डे वहां पे नंदन आचार्य भवन में पहला बार मीटिंग हुई, मुलाकात हुई थी चैतन्य महाप्रभु का साथ में इन द ईयर 1506। तो इनका मिशन क्या था? तो अंडर महाप्रभु's ऑर्डर he preached the chanting of Hare Krishna Mahamantra throughout Bengal and Odisha, breaking down barriers of caste and creed to offer mercy to all, famously forgiving the sinners Jagai and Madhai। तो सबसे जो इनका नित्यानंद प्रभु का बहुत सारा तो इंसिडेंट है। तो जो इंसिडेंट उनका लाइफ में जो वहाँ पे लीला में जैसे घटना हुई थी जगाई माधाई, आप सबको मालूम होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब बोले कि आप जाओ सब प्रीचिंग करने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु एंड हरिदास ठाकुर प्रीचिंग करने के लिए निकले। उसका पहले नहीं निकले थे, लेकिन जब चैतन्य प्रभु ऑर्डर दिए कि आप लोग जाके प्रीचिंग करिए नवद्वीप में, गांव घर घर में, तो इसलिए नवद्वीप में जाके प्रीचिंग करते थे। हर घर में जाके, जैसे हम लोग पहले भी बताए थे, तो हर घर में जाते न करते हैं। उसका बाद में जो दरवाजा खोलता है देखता कोई नहीं है, बोले कोई नहीं है, बोले कौन न किया? तो देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोनों सामने में प्रणाम कर रहे हैं, और सब प्रणाम करके हर घर में जो घर गृहस्थों को बोलते हैं कि आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करो। तो इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। तो इसलिए जगाई माधाई ये भी ब्राह्मण घर में थे, लेकिन ये बहुत सिंफुल थे। तो सारे चीज जो पाप कर्म हम लोग जानते हैं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड इलिसिट सेक्स, एवरीथिंग, ये सारे पाप में इनका रहते थे। लेकिन ये क्या हुआ था ना, नित्यानंद प्रभु उनका पास में हरिदास ठाकुर एक बार पहले अप्रोच किए थे उनको हरिनाम करने के लिए। तो लेकिन जब पहले बार ये लोग अप्रोच किए थे तो वो लोग इनको मारने के लिए आए और ये लोग चला आए थे, लेकिन फिर भी छोड़े नहीं। ये अगेन वेंट आफ्टर दैट, अगेन दे वेंट, जाके उनको बोले कि आप हरिनाम करो। तो ये तो हरिनाम करने के लिए ये रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन उस टाइम में जगाई माधाई ने इनको क्या क्या एक इसमें वहां पे दारू पीने का एक ये था, भांड था, उसका लेके उनको नित्यानंद प्रभु को अटैक कर दिए। तो नित्यानंद प्रभु को अटैक कर दिए, उनका सर फोड़िए, उसमें माने ब्लड निकला। तो उस टाइम में ये मैसेज पहुंच गया चैतन्य प्रभु का पास में। तो चैतन्य प्रभु आए, तो उस टाइम में चैतन्य प्रभु आके उनको मारने के लिए आए। तो उनका ये सुदर्शन चक्र को भी बुला लिए थे भगवान। तो सुदर्शन चक्र को क्यों बुलाया? मतलब ये तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नॉन डिफरेंट है, तो सुदर्शन चक्र आए। तो उस टाइम में नित्यानंद प्रभु उनका पैर का पादपद में गिर गए चैतन्य प्रभु का। वो बोले कि आपका प्रभु, आपका ये जो अवतार है, आपका ये प्रेम बांटने का अवतार है, तो इसलिए चैतन्य प्रभु को प्रेम अवतार, प्रेम पुरुषोत्तम बोला जाता है। तो ये प्रेम बांटने के लिए आए, कृष्ण प्रेम। तो कलि युग में युग धर्म प्रचार करना है और कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए महाप्रभु का आविर्भाव हुई। तो महाप्रभु ने कृष्ण नाम वितरण किए साधारण व्यक्ति को, और जो कृष्ण प्रेम का बारे में डिस्कस किए वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डिवोटी का साथ में जाई, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, तो इस टाइप का। तो ये जो इसमें रामन जो उनको जो मारने के लिए आए थे, तो ये चैतन्य प्रभु जो मारने के लिए ट्राई कर रहे थे उनको सुदर्शन चक्र से। तो उस टाइम में नित्यानंद प्रभु उनका पैर में पादपद्म में गिर गए और रिक्वेस्ट किए कि आप उनको उद्धार करिए। आप मार के उसको उद्धार नहीं करके, आपका अवतार का काम है प्रेम अवतार, तो प्रेम देके आप इनको उद्धार करिए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या सिखा दिया हम लोग को इसमें कि मार खाया प्रेम दिया। तो हाँ, वो खुद मार खाया
लेकिन दूसरा को प्रेम दिया। तो इस टाइप का नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होने से चैतन्य प्रभु का कृपा नहीं मिलता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु है। तो गुरु का कृपा नहीं होगा तो कृष्ण का कृपा नहीं मिलता है। तो इसीलिए उसका बाद में चैतन्य प्रभु ने इनको एम्ब्रेस जगाई माताई को, तो उनका जितना पाप था वो सारे पाप भगवान का शरीर में ट्रांसफर हो गया। और ये जो गौरंग महाप्रभु गोरा गोरा रंग था, तो उनका शरीर पूरा काला हो गया। ये सारे पाप जो ट्रांसफर हो गया, कुछ देर तक पूरा काला बन गया, उसका बाद में कुछ देर में फिर वो पूरा फिर गोरा हो गए। तो इसका मतलब इतना सब पाप को वो ग्रहण कर लिए, प्राप्त कर लिए, और उसका बाद में उनको जो एम्ब्रेस किए थे, तो कृष्ण प्रेम उनको जागृत कर दिया उनका अंदर में। तो ये नित्यानंद प्रभु का मिशन है कि चैतन्य प्रभु का ऑर्डर में सिमिलरली अब रघुनाथ दास गोस्वामी का बाद में भी ऐसे हुआ था। रघुनाथ दास गोस्वामी जो छोटा थे उस टाइम में चैतन्य प्रभु को अप्रोच किए थे, लेकिन चैतन्य प्रभु उनको डायरेक्टली कृपा नहीं दिए थे उस टाइम में। बाद में जो पानीहाटी महोत्सव हुआ जिसमें नित्यानंद प्रभु रघुनाथ गोस्वामी बहुत धनी व्यक्ति का घर का बेटा है, तो उनको कृपा किए। उसका बाद में चैतन्य प्रभु को वहीं बुलाए थे और वहीं पे वो दधीचूड़ा महोत्सव में वो उनको ऑफरिंग किए थे। एंड देन उसका बाद में ही उनको चांस मिला था, देन वो चैतन्य प्रभु के पास में पूरी में जा पाए थे। देन बाद में चैतन्य प्रभु का प्रकट का बाद में वो वृंदावन चले गए रघुनाथ गोस्वामी। तो ये उसमें भी वही प्रूव हुआ था कि नित्यानंद प्रभु जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक चैतन्य प्रभु का कृपा नहीं मिलता है। सिमिलरली हम लोग अद्वैत आचार्य अभिभाव की तिथि, जिसकी हम लोग वही गाना है कि आदित्य आचार्य का भी कृपा होने से हम लोग निताई का एंड गौरंग महाप्रभु का कृपा मिलता है। तो इस टाइप का भक्त का भक्त नीचे से कृपा मिलेगा तो हम ऊपर भक्त का आशीर्वाद मिलेगा, फिर ऊपर भक्त का आशीर्वाद मिलने से फिर कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए ये जो है नित्यानंद प्रभु जी नथिंग बट जी कृष्ण बलराम हिमसेल्फ। इन कृष्ण लीला में बलराम है, तो ये बलराम है। तो इनको इसलिए आदि गुरु बोला था कि आदि स्पिरिचुअल मास्टर, ये कृष्ण का एक्सपेंशन, पहला एक्सपेंशन है बलराम। तो इसलिए ये बलराम और नित्यानंद प्रभु जो है कृष्ण का सेम, और ये भी अनंत शेषनाग है। तो ये अनंत शेषनाग जैसे पूरा सारे पृथ्वी को और सारे क्रिएशन को, उनका मटेरियल यूनिवर्स को सारे उनका 1000 हुड्स जो है उसमें पकड़े हुए हैं, और सारे जैसे मस्टर्ड सीड जैसे है। तो हम लोग जैसे मध्याकर्षण शक्ति व ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं है, ये वाला है साइंटिफिकली ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली अनंत शेषनाग उनका ऊपर में ही हमारे पृथ्वी जैसे प्लैनेट को वो रखे हुए हैं। इसलिए इनका जो रोल है, तो ये सारे सेवक रूप में, और क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो पकड़ के रखे सारे यूनिवर्सेस को, मेटल यूनिवर्सेस को, बट उनका उसी मुख में फिर भगवान का लीला कीर्तन, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं अनंत काल से। इसलिए अनंत शेषनाग, अनंत काल से उनको भगवान ने बोला कब तक इसको पकड़ के रखना है, पूछे तो भगवान बोला ठीक, जब तक हमारा गुणगान खत्म नहीं होगा तब आप इसको जो है पकड़ के रखो सारी यूनिवर्स को। तो इसलिए कभी खत्म ही नहीं होता है गुण, तो गुणगान में। तो इसलिए भगवान का लीला अनंत है, भगवान का सारी चीज अनंत है, अनलिमिटेड है। तो इसलिए बलराम ने इसको अनंत शेषनाग रूप में सारे यूनिवर्स, मेटेरियल यूनिवर्स को उनका जो हुड मीन्स फना का ऊपर में पकड़े रखे हुए हैं। और अनंत शेषनाग का ये बलराम है। दूसरा बलराम भगवान का सेवक भगवान का हिसाब से सारे एक्सपेंशन हो जाते हैं। मतलब जैसे आपका सिंहासन है, तो ये कौन है, सिंहासन भी बलराम है। जो सिंहासन है या भगवान का कठौ है, भगवान अभी जो सोते हैं अनंत शेषनाग, वो भी बेड तो अनंत शेषनाग बलराम है। उसका बाद में चामर है, जितना भी मृदंग है। तो एक बार एक व्यक्ति भक्त ने प्रभुपाद ने थे अमेरिका में, उस टाइम में वो इंडिया में आके ये मृदंग लेके गए थे। तो जब पहुंचे तो प्रभुपाद वहां उस टाइम में कुछ क्लास दे रहे थे शायद, तो उस टाइम में पहुंचे तो बोले, तुरंत बोले प्रणाम किए कि मृदंग इज नथिंग बट बलराम है, बलराम आगे है, तो इसलिए वो प्रणाम करते हैं। तो सारे चीज आप देखें, धाम भी बलराम है। तो जितना तो भगवान का सारे पारापार ने लिया जितना है वो बलराम है। तो क्यों ना, बलराम खुद को एक्सपांड करते हैं भगवान का सेवा के लिए। तो इतना हम उनसे ही गुरु से हिसाब से, आदि गुरु से
हम लोगों को सीखना है कि हम लोग को भी एक्सपेंड तो फिजिकली उसे नहीं कर सकते हैं, बट एनीवे हम लोग सब समय तत्पर रहना चाहिए कि गुरुदेव का, कृष्ण का सेवा को करने के लिए। तो इसलिए चैतन्य नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव तिथि में हम लोग को यही सीखना है कि हम कैसे गुरु का सेवा, भगवान का सेवा कैसे करना चाहिए। तो इस सारे चीज को एक्सपांड करके तो धाम हो गए, सिंहासन हो गए। एक बार ऐसे ही हमारा भी घर में जो सिंहासन आए थे, तो हमको अभी उतना पता नहीं था, तो सच्चा दिन था, तो हमें प्रभु हम लोग बुलाए थे, तो प्रभु आके वो सिंहासन का प्रतिष्ठा किए थे। तो उस टाइम में बोले थे कि सिंहासन बलराम है, तो आपका छतरी है भगवान को ऊपर में जो पकड़ते हैं वो भी बलराम है, चामर है, आप जो भी चीज है। और एक चीज देखना है, हम लोग ये सब चीज को, चामर को हो, भगवान का रिलेटेड जो भी चीज है उसको इस डिसरेस्पेक्ट में नहीं करना है। मतलब हम लोग नीचे गिरा देते हैं, कोई फेंक देते हैं। भगवान का कुछ ऑफरिंग होगा बर्तन, वो उसको सब भगवान का पैराफर्नालिया भगवान से नॉन डिफरेंट है, वो बलराम है। तो इसीलिए हम लोग को बताना चाहिए, सर्विस मूड आना चाहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी भगवान का मृदंग है उसको केयरफुली हम लोग सही इसमें ऊपर में रखना है। तो जैसे हम लोग जपमाला को नीचे नहीं रखते हैं, सिमिलरली भगवान का चामर, भगवान का जितना भी पूजा का सामग्री, जो मटेरियल्स है, जो भी है, वो पैराफर्नालिया जितना भी है वो बलराम है। दूसरा देखिए, बलराम कंटिन्यूअसली भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु का भी ऐसे ही था। नित्यानंद प्रभु चाहते थे, कृष्ण जब चैतन्य चले गए जगन्नाथपुरी, तो नित्यानंद प्रभु उनका साथ में, भगवान को साथ में उनका क्लोज रिलेशनशिप है, तो इनको छोड़ के कैसे रह सकते हैं। लेकिन वो जब छोड़ के गए थे नवद्वीप, चैतन्य प्रभु उनको ऑर्डर दिए थे कि आप बंगाल में रह के प्रचार करो, क्योंकि हम तो संन्यास ले लिए, हम तो पूरी चले गए, तो यहाँ पे प्रचार कौन करेगा। इसीलिए नित्यानंद प्रभु को बोले आप, इवन नित्यानंद प्रभु जो चतुर्मास में आते थे, 4 महीने में एक बार जो सारे डिवोटी आते थे उसमें आते थे, लेकिन इन वन सेंस चैतन्य प्रभु वाज बिकमिंग हैप्पी टू मीट चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु को अभी वो सोचते होंगे कि इनको तो वहां पे सेवा दिया गया। तो भगवान ने, नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर बियर जैसे रहे, इवन उनसे दूर रहे। मतलब कहने का बात है कि साथ में रहना के लिए चाहते थे, लेकिन चैतन्य प्रभु बोल बंगाल में रहो, बंगाल में वेस्ट बंगाल रहकर प्रचार करो। तो इसलिए नामहट्टा का प्रचार स्टार्टिंग वही किए थे नित्यानंद प्रभु। तो नामहट्टा, नाम में हाट, हाट नाम का हाट है, तो नामहट्टा का प्रचार वही स्टार्ट किए थे नित्यानंद प्रभु ने। तो नित्यानंद प्रभु जब जा रहे थे पुरी में, पहले चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु देखिए कैसा सेवा मूड है उनका। नदी है, नदी नदी है, नदी भार्गवी, सॉरी भार्गवी नदी जो चंदनपुर का पास में है। तो वहां पे चैतन्य प्रभु गए थे स्नान करने के लिए, तो उनका जो संन्यास दंड है उसको रख के गए थे स्नान के टाइम में। नित्यानंद प्रभु उसको लेके, उसको तोड़ के तीन भाग तोड़ के और भार्गवी नदी में उनको डाल दिया। तो इसलिए चैतन्य प्रभु आने के बाद में देखे कि क्या हुआ, तो कहाँ गया, तो ये बोले मेरे को पता नहीं है। अच्छा क्यों नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को ये दंड पकड़ने का जरूरत नहीं है, वो सन्यास का रोल कर रहे हैं, लेकिन भगवान है, तो इसलिए ये ऑनेस्टली एक बर्डन है उनके लिए। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने उनको तोड़ दिए थे। तो एक्सटर्नली चैतन्य प्रभु ने बहुत गुस्सा हुए थे बाह्य रूप से, लेकिन इंटरनली बहुत खुश होते थे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का जो रोल है सब समय क्या है, माने गुरु कृष्ण के लिए कृष्ण का सेवा में रहते हैं, और दूसरा को भी कृष्ण के सेवा में एंगेज कराना है, खुद करते हैं और दूसरा को भी एंगेज सेवा में एंगेज कराते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का तो इस टाइप का बहुत सारे लीला है। तो ये हो गया दंडभंगा लीला, इसको बोलते हैं दंडभंगा लीला। तो नित्यानंद प्रभु हम लोग का बहुत शिक्षणीय बात है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। कैशव पंडित, सॉरी शिवानंद सेन जो आते थे चतुर्महीना में, तो एडवांस पार्टी में आते थे, तो सबके लिए रास्ते में रहने के लिए नवद्वीप से पैदल में पूरी तो भी उनका साथ में आते, यहाँ पे रहेंगे,
जगह में ये टोल टैक्स देना है, ये सारे शिवानंद सेन उनका ये सेवा, ये सबका सेवा करते थे इसको। तो उसी टाइम में एक घटना हुई थी, एक दिन उस टाइम शिवानंद सेन एडवांस पार्टी में थे, जाके देख रहे थे कहाँ रखना है, कहाँ पे भक्त लोग को रहना है। उसी टाइम में इनको भी बहुत दोपहर हो गया था, लंच टाइम हो गया, बहुत भूख लग रहा है। और लीला है, भगवान को क्या भूख लगता भी है, लगता भी नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु उस टाइम में बहुत भूख लगा, तो बोले कहाँ शिवानंद सेन कहाँ है, शिवानंद कहाँ है। तो शिवानंद उस टाइम में एडवांस पार्टी में जाके, तो बोले अरे शिवानंद हमको तो भूख लग गया है, ये नहीं है करेगा। तो इसका रूम वगैरह अभी तक नहीं मिला। जैसे हम लोग कभी कभी जाते हैं, कोई बड़ा बड़ा पहुंचते हैं, वहां पे जाते हैं कि पहले से रूम बुकिंग होगा, लेकिन बोलेगा होटल में हमारा अभी रूम छोड़ा नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए। तो इधर वो बात उसी टाइप का नहीं है, बट एनीवे ये चीज है कि तो गुस्सा हो गए अभिशाप दे दिए। क्या अभिशाप दे दिए? हाँ, शिवानंद का तीनों बेटा मर जाएगा। तो ये उस टाइम में सुरेंद्र सेन का जो माता जी वाइफ भी वहां थी, उनका साला भी थे। तो लेकिन वो ये लोग सुन के बहुत दुख प्रकाश किए कि ऐसे ऐसे इतना सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अभिशाप मिल गया। इसलिए वो उनका बहुत दुखी हो रहे थे। लेकिन शिवानंद सेन आने का बाद में, रिटर्न होने का बाद में, जब गए सुनी बात और जाके जब नित्यानंद प्रभु को दर्शन किए, नित्यानंद प्रभु उनको गुस्सा से एक पदाघात किए और बोले मतलब क्यों अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए शिवानंद सेन उस टाइम में उनका पाद पद्म को पकड़ के उसका बाद में उनको पूरा सहलाया और उसका बाद में बोला कि प्रभु कि आप आज मेरे को आपका दास जैसे स्वीकार किया, अभी तक आप मेरे को आपका दास स्वीकार नहीं किया था, आज आप जो हमको पदाघात किए, तो मतलब आपका अधिकार है ये दास के प्रति, हम नित्य दास है। इसलिए आप हमको वो जस्टिफाई नहीं किए कि हम तो गया था आपका सेवा करने के लिए, देख रहा था, ऐसे नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किए। तो वो एक्सेप्टेड व्हाट एवर नित्यानंद प्रभु टोल्ड, एंड वो तो ऐसे ही बोले, उनका वाइफ भी बोल रही थी अरे ऐसे हम लोग का बेटा मर जाएगा। तो शिवानंद सेन बोलते हैं अरे सबको ही तो सबको मरना है, लेकिन अभी देखिए भगवान का आशीर्वाद है, भगवान बोले तो भगवान का आशीर्वाद है ना, भगवान का आशीर्वाद से होगा तो अच्छा है। तो दैट इज द मूड ऑफ ए डिवोटी। तो इसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मर्सी। हमारे टीचर बोलते थे चेस्टाइजमेंट इज मोस्ट, माने किसी को मर्सी मतलब प्यार से बात कर लिया, बढ़िया से बात कर रहा है, एम्ब्रेस कर दिया, उसको तो मर्सी है। लेकिन एक्स्ट्रा मर्सी क्या है, किसी को चास्टाइज किया, कोई क्लोज पर्सन है गलती करता है तो उसको गाली दे दिया, तो उसको बोल दिया चास्टाइज को बोल दिया एक्स्ट्रा मर्सी। फिर ये जो किसी को पिटाई कर दिया, पदाघात कर दिया, बोलते एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मर्सी। बिकॉज इसीलिए बोला कि शिवानंद सेन बोले जी आप आज से मेरे को आपका दास माना, अभी तक आप दास में नहीं माने थे हमको, आप ऑफिशियल था, अभी एक्चुअली रियलिटी है। तो इसलिए उनको पदाघात जो किए उसको अधिक मतलब दैट इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मर्सी बोल के समझ के किए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है बलराम है और इनका गुरु तत्व है, और ये गुरु का ये आदि गुरु है। कृष्ण से बलराम पहले एक्सपांड होते हैं, तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु सेम बलराम है, नॉन डिफरेंट है। anyway, अभी 5-7 मिनट कुछ करते हैं, फिर क्लास है महाराज का 8 बजे। तो आप लोग 8 बजे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें इसकॉन बुर्ला यूट्यूब में क्लास होगा। यूजुअली सातवां हमारे गुरु महाराज का उनका क्लास अभी है नितांत ऋषि, तो ही विल बी गिविंग बहुत नाइस क्लासेस। हम लोग का तो योग्यता नहीं है, तो इसलिए हम प्रिपेयर भी नहीं है, तो हम अभी जस्ट बुर्ला में पहुंच के फ्रेश होकर तुरंत ज्वाइन किया है। तो हम लोग भी उधर जाएंगे क्लास सुनने के लिए। अगर 2-5 मिनट में किसी को कुछ शेयर करना है तो यू कैन शेयर। हरे कृष्णा। छुटापा तो क्योंकि हम सोचे थे क्लास नहीं करेंगे तो दूसरा है तो उनको भी थोड़ा सा सुनना है, इसलिए I dropped going there at 7:15, just become ready now, and now I'll go to temple, we'll be going. So anybody wants to share something 5 to 10 minutes, एक कोई चाहते या कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। छुटापा प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज नित्यानंद त्रयोदशी है, आज बहुत ऑस्पिशियस डे है हमारे लिए। तो
मैं तो नहीं जा पाया। हमारा सब मेरे डॉटर और मिसेस वो तो गए। और आज का दिन बहुत हमारे लिए ऑस्पिशियस है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करना चाहिए। आप जैसे बार बार बोल रहे भक्ति कैसे इंडिपेंडेंट हो कर्म और ज्ञान, तो भक्ति करने से ही ज्ञान वैराग्य सब आएगा। तो भक्ति नहीं तो मुक्ति नहीं। तो हम लोग कष्ट करना चाहिए, कष्ट कले कृष्ण मिलिବ। तेणु ओनली हियरिंग वी हैव टू गिव स्ट्रेस ऑन हियरिंग। ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ କେମିତି ଗୁରୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ରହି ଆମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ କାଉ ଆଉ ହଂସ, ତେଣୁ କାଉ ସିଏ ତା ଜାଗାକୁ ଯିବ, ହଂସ ତା ଜାଗାରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ପାଥ୍ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ शुद्ध भक्तଙ୍କ संस्पर्शରେ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିବାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତ ଆଜି ଆମକୁ ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ଡିଭୋଟିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍। चित्रप्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू द ऑल डिवोटीज। जैसे आप जो बोले बहुत आज अच्छा दिन है, सब शुभ दिन है, क्योंकि बलराम का जो जैसे महाप्रभु श्री कृष्ण की जो श्री कृष्ण जो है वो महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, और जो बलराम है नित्यानंद प्रभु। तो आज माघ त्रयोदश में अवसर पर बहुत भेद से विस्तार से आपने इसके बारे में आलोचना की। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान के बारे में जितने बार सुना जाए तो कम है। और आज जो भी देख रहा था मैं श्लोक आज 1.5.37, तो उसमें भी लिखा है ओम नमो भगवते दिव्यं वासुदेवाय धीमहि अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बहुत संजोग, ये भी संजोग हो सकता है। तो इसका जो मार खाया प्रेम दिया, ये उनका जीवन से पता चलता है हमको। जैसे जगाई माधई को उद्धार किए और महाप्रभु के आदेश अनुसार बांग्लादेश में पश्चिम बांग्लादेश में नाम हट का प्रचार किए थे। बीच बीच में भी महाप्रभु के साथ आ रहे थे, साक्षात करने के लिए आ रहे थे पूरी। और भगवान का जो बोले बहुत गुड़ बात है, जो आसन बासन चामर ये सब बलराम। तो इसके जो उपचार के लिए सावधान होना चाहिए। भगवान है सेवक भगवान। जैसे नंदन आचार्य भर भवन में चैतन्य महाप्रभु के साथ दर्शन हुआ था पहले बार, और 12 साल बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से। तो ये सब लक्षण से भी पता चलता है। जो महापुरुष महान आचार्य सब है, वो सब लक्षण से ही पता करते हैं कि वो महाप्रभु है, ये प्रभु है, बलराम है, कृष्ण है। तो हम इसको नहीं जान पाएंगे। वो जो ज्ञान जब शुद्ध पुरुष शुद्ध आचार्य है वो जानते हैं लक्षण से। तो ऐसा भी है, ये भी सही है। तो जो उनका लीला, जैसे महाप्रभु का लीला, ये भी नित्यानंद प्रभु की लीला है। और उनका आशीर्वाद से ही भक्ति भाव बढ़ सकता है। उनका आशीर्वाद नहीं होने से होता नहीं। राधा रानी के आशीर्वाद, नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद, ये सब जरूरत है, इसके बिना भक्ति नहीं बढ़ सकता।
बहुत अच्छा दृष्टि। हरे Hare Krishna, thank you. Close the session here because we are having some other services also. And those who want, they can join classes here now also. You should be from, I think, 8 o'clock. Maharaj will give class. Hare Krishna. So, Nityananda wish to all of you. Let us pray to Lord Nityananda so that we have little bit devotion at the lotus feet of Guru and Gauranga. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. Mancha Prabhu Vishak Vipasan Devocha. Patana Pavana Prabhu Vaishnava Ananta Koti Vaishnavinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा We will close the session here. Thanks. हरे कृष्णा सर आशुतोष प्रभु आ जाइए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कहीं पे जाऊं? आप कहाँ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शायद वो 2 दिन से